अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। होम कुकिंग में आप सबका वेलकम किया जाता है। आज मेरे किचन में बना है सूजी का मज़ेदार सा हलवा, जो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। ये दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से उनका हलवा यहाँ तो बहुत सख्त हो जाता है, यहाँ बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। आज आपको मैं इसकी टिप्स ट्रिक्स सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि हम इसको बहुत ही आसान तरह से किस तरह बना सकते हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे 1 किलो सूजी का हलवा। घर में न्याज थी तो सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि 1 किलो सूजी में कितना पानी जाएगा और कितनी चीनी जाएगी, तो वो आज मैं आपके साथ सब शेयर करने वाली हूँ। जी जनाब, यहाँ पे मैंने 1 किलो सूजी में 4 लीटर पानी लिया है। 3 गुना पानी हम ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले शीरा बना लेंगे और इसमें चीनी जाएगी 2 किलो। 1 किलो सूजी में 2 किलो चीनी जाएगी और 4 लीटर पानी जाएगा। फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना। साथ ही साथ इसमें जाएंगी कुछ सब्ज़ी इलायची, इसकी बहुत ही अहम है इसके टेस्ट के लिए और इसकी खुशबू के लिए। और साथ में इसमें जाएगा हाफ चम्मच से भी कम हम इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर भी सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको कर देंगे मिक्स। हमने लो टू मीडियम फ्लेम में शीरे को अच्छी तरह से पका लेना है। चलेंगे ना, यहाँ पे हमारा शीरा ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं सूजी को फ्राई करने की। चलें जी, यहाँ पे अपने खुले बर्तन में 1 किलो घी का इस्तेमाल किया है। जब भी आपने हलवा बनाना है, आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उससे वो टेस्ट नहीं आती, वो खुशबू नहीं आती जो हलवे की स्पेशल खुशबू होती है। हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। हमने सबसे पहले घी को लो फ्लेम में गर्म कर लेना है। जब घी हमारा मेल्ट होने लग जाए, तब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्ज़ इलायची और इसको हम गड़गड़ा लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलें जी, यहाँ पे हमने सूजी को अच्छी तरह से साफ़ करके छान लिया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी और फ्लेम का हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम में हमने इसको फ्राई करना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ तो कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये फ्लेम पर डिपेंड करता है। तो तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए, इसकी खुशबू ना आने लग जाए और लाइट सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तब तक के लिए आपने इसको फ्राई करना है। चम्मच चलाते रहना है कि सूजी जल ना जाए और ना ही हमने ज़्यादा डार्क करना है कि ब्लैक हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखनी है और चम्मच आपने चलाते रहना है। और जब इसका कलर चेंज होगा और इसकी खुशबू सी आने लगेगी, तो आप खुद ही आइडिया लगाएंगे आपकी सूजी डन है। आप देख सकते हैं सूजी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जैसे ही आगे 12 रबीउल अव्वल आ रही है और माशाल्लाह जिस तरह हम न्याज के तौर पे हम कुछ मीठा बांटते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पे हमने हमारी सूजी गोल्डन हो चुकी थी और यहाँ पे हम शीरा ऐड करेंगे, हाफ ऐड करेंगे, हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। ये मेन पॉइंट है, आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। हाफ शीरा हम ऐड करेंगे और हाफ हमने किस टाइम ऐड करना है वो हम बताएंगे। जब हम शीरा ऐड करेंगे, आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 1 चम्मच बार अच्छी तरह से पूरी सूजी को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। जी जनाब, तो इस टाइम पर आके जब बबल्स आने लग गए सूजी में, इस टाइम पर हम हाफ शीरा ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। और तमाम जो बच चुका था शीरा था, हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे खोपरा। यहाँ पे मैंने खोपरे का बुरादा यूज़ किया है। आप खुद भी कोकोनट को बारीक सा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। इसका टेस्ट वैसे बहुत मज़े का लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हाफ़ ऐड किया है, हाफ़ मैंने गार्निश के लिए रख दिया है। इन सबको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम कम से कम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। चलें जी जनाब, माशाल्लाह से जिस तरह का हमें चाहिए था, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही सॉफ्ट, उस तरह का हलवा माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, दानेदार, मज़ेदार रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने कर दिया फ्लेम को ऑफ। आपने इसकी फाइनल लुक बिल्कुल स्किप नहीं करनी। माशाल्लाह से हमारा हलवा रेडी हो चुका है। हम इसको एक बार अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम कर लेंगे इसके ऊपर गार्निश।
गार्निश के लिए जो बुरादा बच चुका था खोपरे का, हम वो इस पर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम हलवे के ऊपर फैला देंगे इसको, और साथ ही जाएंगे इसमें कुछ बादामों को मैंने भिगो कर इनका छिलका को रिमूव कर दिया था। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा रेडी हो चुका है। आप इसकी फाइनल लुक भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और मेरी मोटिवेशन होती है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। चलिए यहाँ पे हम हलवा निकाल लेते हैं कुछ दुआ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम हलवे को निकाल लेते हैं दुआ खैर के लिए, और बाकी हलवे को हम तकसीम कर देंगे बच्चों में। तो जनाब जैसे आगे बार बिल अव्वल आ रही है हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा महीना, तो हमें चाहिए हम कुछ मीठा तकसीम करें बच्चों में, कि आपके घर और रिस्क में बरकत आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट्स कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।